हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? आप लोग सही हो? चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो फिर बाकी चीजों के ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है कि वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ये तो रही डिफिनेशन। ठीक है, अब बातचीत को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल EX। ठीक है, जैसे हमने कह दिया, ध्यान से समझिएगा कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु स्टोल योर वॉच, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, दिख रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है स्टोल योर वॉच, तुम्हारी घड़ी चुराई थी। यह वही लड़का है तुम्हारी घड़ी चुराई थी, तो अलग अलग लग रहा है वाक्य। ठीक है, लेकिन कहा जाए कि यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि ये जो सेंटेंस है प्यारे बच्चे, इन दोनों को आपस में जो शब्द या जिसने शब्द क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो वह शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। ठीक है, तो पहली बात की हुई, यहाँ पर आपस में जोड़ रहा है, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, पहली शर्त पूरी। अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, तो जो शब्द दिया रहेगा वो अपने से पहले जो नाउन रहेगा उसके साथ संबंध प्रकट करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो जो चुराया था का मतलब कौन चुराया था, बोलो, तो लड़का। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब अपने से पूर्व आया हुआ शब्द है, नाउन है, बॉय है जो कि नाउन है, तो इसके साथ अब ये हु संबंध प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है बाबू। तो बस यही हुम आपका क्या कहलाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब कह रहा है कि दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है हुज सन, जिसका लड़का इज ए थिफ, जिसका लड़का एक चोर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है कि दिस इज द मैन, यह वही आदमी है
सन इज ए थिफ, लड़का चोर है, यह वही आदमी है, लड़का चोर है। अब दिस इज द मैन हुज सन इज ए थिफ, यह वही आदमी है जिसका लड़का चोर है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए यह एक सेंटेंस है और ये भी अपने आप में क्या है, सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसों को पता है प्यारे बच्चे कि यहाँ पे जो हुज शब्द है, ये हुज शब्द दोनों को आपस में जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यह वही लड़का है, सॉरी यह वही आदमी है हुज सन इज ए थिफ, जिसका बेटा एक चोर है। ठीक है, तो जिसका बेटा चोर है का मतलब किसका बेटा चोर है, आदमी का। तो इसका मतलब कि अपने से पूर्व आए हुए नाउन आदमी के साथ क्या कर रहा है, अब संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो अब जब संबंध प्रकट कर रहा है तो यही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हुज है, यहाँ पे हुज, ये कर क्या रहे हैं कि ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं और अपने से पूर्व आए हुए नाउन के साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अच्छा, प्रोनाउन कैसे कहलाएंगे, देखो दोनों में देख लो। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टोल योर पेन, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो जो इसका अर्थ, जो हु का अर्थ जो निकल रहा है ना, तो जो चुराया था का मतलब कौन चुराया था, लड़का चुराया था। तो इसका मतलब कि हु का प्रयोग तुमने किसके लिए है, किसके लिए किया है, लड़का के लिए। लड़का क्या है, नाउन है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर हु तुम्हारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो प्रोनाउन कहलाएगा। इसको भी देख लो, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हुज सन इज ए थिफ, जिसका लड़का एक चोर है। जिसका लड़का एक चोर है, तो किसका लड़का चोर है, तो आदमी का। बहुत अच्छा, तो अब आदमी है प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो हुज यहाँ पर तुम्हारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही बातचीत। चलो, तो इतना नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, हो गया। चलो, एक चीज और ध्यान देना, ऊपर का थोड़ा सा मिटा लेने दो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है बाबू, कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व, ठीक है प्यारे बच्चे, आने वाला नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला नाउन क्या कहलाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, वो है। अब इसके पूर्व आने वाला नाउन कौन है, बॉय है। तो अब बॉय को प्यारे बच्चे किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हुज है, और हुज के पहले आने वाला नाउन कौन है, मैन है। तो ये मैन किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बात जान लीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व अर्थात पहले, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु है और हुज है, तो इसके पहले आने वाला नाउन आपका एंटीसीडेंट और हिंदी में पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए मैं इसका नाम लिख देता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला शब्द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट कोष्ठ में पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है प्यारे बच्चे, पूर्ववर्ती कहलाता है। एंटीसीडेंट और कोष्ठ में क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको आप लोग याद रखोगे, क्योंकि इसकी चलकर आगे आपको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। बार बार हम एंटीसीडेंट वर्ड बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। इस पर आधारित करके एक रूल, एंटीसीडेंट को रिलेट करके एक रूल बनाता है, जो कि काफी जो है कि महत्वपूर्ण होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, तो ये चीजें हो गई ना। चलो, बहुत अच्छा, अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए, लिख लिए है ना, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। देखो बाबू, ध्यान से समझो बाबू, चलो प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसको मैं यहीं पर बता देना चाहूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बाबू, जैसे देखो प्यारे बच्चे, आपका होता है, पहला तो आता है आपका हु। ठीक है प्यारे बच्चे, हु आता है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन। क्या होता है, कौन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और कंजंक्शन के रूप में लेंगे तो क्या आएगा, जो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका प्रयोग हमेशा
सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है प्यारे बच्चे? तो हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कह दिया जाए, अभी मैंने एग्जांपल लिखा था ना, जैसे देखिए कह दिया था कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टोल योर पेन, जो तुम्हारी कलम चुराया था। ठीक है, यह वही लड़का है जो तुम्हारी कलम चुराया था। तो चुराने का काम कौन किया था प्यारे बच्चे? तो हाई बॉय किया था। ठीक है, तो बॉय किया था, ये तो सही है, लेकिन बॉय कब उत्तर में मिला है? तो जब आपने हु शब्द लगा के प्रश्न किया है तब ये उत्तर में मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हु शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट, और इस वर्ब का ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस वर्ब का बॉय क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। अब अगला देखो प्यारे बच्चे, आता है आपका हूं। क्या आता है? हूं। ठीक है, तो इसको तो हिंदी मीनिंग बहुत सारी होती है। ठीक है, अगर टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उस लेवल पे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कह लीजिए जैसे किसे, सामान्य मीनिंग वर्ड किसे, और इसे कर लीजिए कि जिसे। क्या कर लीजिए? जिसे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देगा तो जिसे होगा, और टेंस के रूप में देगा तो किसे होगा। तो प्यारे बच्चे इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, जब कोई वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेगा? होम का। जैसे में चलो एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बाबू, जिसे कह दिया जाए, कह दिया कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom abused me, यह वही लड़की है जिसने मुझे गाली दी थी। ठीक है प्यारे बच्चे, यह वही लड़की है जिसने मुझे गाली दी थी। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, यह वही लड़की है जिसने मुझे गाली दी थी। तो जिसने गाली दी थी का मतलब कौन गाली दी थी प्यारे बच्चे? तो लड़की ने दी थी। किसने दी थी बाबू? तो लड़की ने दी थी। सॉरी प्यारे बच्चे, थोड़ा सा सेटिंग गलत हो गया। देखो बाबू यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, आई बीट, आई ऐसे कर लो, आई एब्यूज्ड, आई एब्यूज्ड। करा कि यह वही लड़की है जिसे मैंने गाली दिया था, जिसे मैंने गाली दिया था। तो जिसे गाली दिया था का मतलब किसे दिया था? लड़की के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने लड़की को गाली दिया था। ठीक है, तो ये शब्द रिलेट कहाँ कर रहा है? ये शब्द यहाँ रिलेट कर रहा है वर्ब के बाद। वर्ब के बाद यहाँ क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्ट का स्थान है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब कि होम शब्द लगा के प्रश्न पूछे हैं तभी तो गर्ल उत्तर में मिला है ना। और जब गर्ल उत्तर में मिला है तो गर्ल यहाँ का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यही सिद्ध हुई कि होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो बाबू एक चीज और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नोट कर लिए हो? अच्छा नोट कर लो, तो फिर अभी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो हो गया ना। देखो देखो बाबू, आता है होम। क्या आता है बाबू? होम तो हो गया ना। हुज, हुज को देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है बाबू, देखो जिसे कहा जाए हुज हो गया। ठीक है, अगर इसका यूज आप करते हो टेंस की लैंग्वेज में तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। आज जब इसमें करोगे तो जिसका निकलेगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ यूज किया जाएगा तो जिसका निकलेगा। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पोसेसिव केस ज्ञात करने के लिए, पोसेसिव केस को ज्ञात करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ठीक है बाबू, देखो जैसे कह दिया जाए, अभी लिखा था एग्जाम्पल ना कि दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हुज सन, जिसका बेटा, हुज सन जिसका बेटा, इज ए थिफ, एक चोर है, जिसका लड़का एक क्या है भाई? चोर है। यह वही आदमी है जिसका लड़का एक चोर है। तो किसका लड़का एक चोर है भाई? तो आदमी का लड़का ना। तो आदमी के देखो हाई हुज है, तो हमने बोला किसका लड़का चोर है, तो आपने कह दिया कि इस आदमी का लड़का चोर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी का लड़का। यहाँ पे उत्तर क्या मिल रहा है प्यारे बच्चे? मिल रहा है आदमी का लड़का,
आदमी का लड़का। तो देखिए अब यहाँ पे आदमी का लड़का मिला है, तो अब ये आदमी इस लड़के के ऊपर अधिकार प्रकट कर रहा है और आपस में का के द्वारा जुड़े हैं, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं, पोसेसिव केस। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ कि हुज जो यहाँ पर शब्द है, तो हुज शब्द का प्रयोग पोसेसिव केस के सेंस में जो है कि क्या किया गया है, किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, टाइम का अभाव है। वीडियो कैसा लगा चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।